हाय गाइस, माय नेम इस प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल टर्म्स के बारे में। मेडिकल टर्म्स में आपको आज बताया जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशंस, हाइपोटेंशंस, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोक्सिया के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप बार बार किसी भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो आपको ये मिलते ही मिलते हैं ज़रूर से। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। आपको ये क्लियरली आपको पूरा इसके डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और मेडिकल टर्म्स के बारे में। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। और मेडिकल टर्म्स होते हैं जिसमें बहुत दिक्कत आती है, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया से शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। आपको हाइपरग्लाइसीमिया का जब वर्ड आता है तो आपको पहले हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों देखेंगे, उसका मतलब पता होना चाहिए। फिर आप बाकी की जो डिटेल्स होती हैं वो आप इजीली आपको पता चल जाएगी। ओके, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और बाकी मेडिकल टर्म्स के बारे में। तो पहले देखते हैं इंग्लिश में हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपरग्लाइसीमिया इज ए कंडीशन इन विच हाइपरग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल इज लो। लो क्या, ब्लड लेवल इज टू हाई, यानी कि जो ब्लड लेवल होगा, ब्लड लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। इट ऑकर्स व्हेन द बॉडी आइदर कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन एंड कैनॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट डिसीज, यानी कि कहा गया है कि तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करती हैं, और या तो अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का जो प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है, और रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाना। ओके, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो आपका ब्लड है, यानी कि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज की मात्रा होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस कंडीशन में, आपको कंडीशन याद रखनी है, हाइपरग्लाइसीमिया के कंडीशन में। डायग्राम से भी देखेंगे आगे। फिर इसका एक उल्टा होता है हाइपर का। देखो, आपको ये पता होना चाहिए जिसे आप आज आसानी से पता कर सकते हो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम, लो। तो देखते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है वो देख लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड शुगर लेवल इज टू लो। उसमें हाई होता था, इसमें ब्लड लेवल टू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इट ऑकर्स व्हेन द बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच इंसुलिन टू वैन इंसुलिन और व्हेन द बॉडीज ग्लूकोज स्टोरेज आर डिप्लेटेड, यानी कि कहा गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज की मात्रा होगी वो हमारे ब्लड में क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल ब्लड की कंपैरिजन में। यह तब होता है जब शरीर अधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है। उसमें क्या होता था, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे इंसुलिन का जो उत्पादन होगा वो नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, कम हो गया, शर्करा का स्तर बहुत कम हो गया, तो हम क्या कहेंगे, इस इंसुलिन का उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिक कर दिया। जब शरीर के ग्लूकोज भंडार क्या हो जाते हैं, समाप्त। अब देख लेते हैं डायग्राम से भी। देखो, ये क्या है, हमारा ग्लूकोज लेवल से बताया गया आपको कौन सा, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। तो देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला, इसे हम कहेंगे क्या, नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन है। ओके, नॉर्मल, ये एक नॉर्मल कंडीशन है किसकी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके अंदर मौजूद होती। ये रेड ब्लड सेल्स हैं और ब्लड में रेड ब्लड सेल्स है, और ये क्या होगी, ग्लूकोज। ये क्या है, इसमें मतलब कि इक्वल है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। लेकिन जब हम हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में पढ़ते हैं, ये तो है हाइपरग्लाइसीमिया, और ये है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या हो गया, जो ग्लूकोज का लेवल है, यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा है, ये वाइट वाइट दिखाई दे रही है, ये ग्लूकोज है, जो कि आप देख सकते हो नॉर्मल ग्लूकोज के कंडीशन में बहुत ज़्यादा कम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा कम, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। और ये है हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्योंकि इसमें ग्लूकोज के जो लेवल है वो क्या है, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है।
किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल जो ग्लूकोज होता है उसके कंपैरिजन में। ये देख सकते हो आप, ये है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। ये नॉर्मल लेवल है जिसमें नॉर्मल शुगर है, लो शुगर और हाई शुगर जिसमें कि ग्लूकोज की जो वैल्यू होगी, मात्रा होगी, अमाउंट होगी, वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये समझ में आएगा हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखेंगे हम हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के बारे में। ये भी दो इम्पोर्टेंट है। पहला है हाइपर टेंशन, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। ओके गाइस, अब देखते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन in which the blood pressure is too high. It occurs when the blood vessels become narrow or stiff, causing the heart to work harder to pump blood. यानी कि इसमें कहा गया कि जो हाइपरटेंशन होता है जिसमें आपकी जो बीपी लेवल होता है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हाइपर का मतलब ज़्यादा टेंशन, यानी कि आपकी बीपी होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये देख सकते हो हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्तचाप बहुत अधिक होता है। यह तब होता है जब जो रक्त वाहिकाएं संक्रमित या कठोर हो जाती हैं, जिससे हृदय को रक्त पंप करने में बहुत अधिक परेशानी होती है। इस पहले में हाइपरटेंशन को आपको याद रखना है, बीपी का ज़्यादा हो जाना। फिर है हाइपोटेंशन, इसका अपोजिट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज टू लो, यानी कि इसमें जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। किसके कारण होगा? इट ऑकर्स व्हेन द ब्लड वेसल्स बिकम डायलेटेड और व्हेन जब द हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, यानी कि जब हृदय पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाएगा तब ये बीपी लो हो जाएगा आपको। ये देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के बारे में। फिर गाइस बात करते हैं हाइपरथर्मिया के बारे में। पहला था हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा हमने देखा हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। अब आता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है वो देख लेते हैं। हाइपरथर्मिया इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड टेम्परेचर इज टू हाई, यानी कि जिसमें इसमें क्या होगा? जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? इसमें हाई, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है हाइपर। हाइपर का मतलब ज़्यादा, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का हाई होना आपकी बॉडी का। तो हम कहेंगे इसको क्या? हाइपर थर्मिया। ये जब आप किसी केस का डिस्कस करते हो, केस डिस्कस, ओके, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या, जिसमें किसी को बुखार है तो उसमें इसको हम कहेंगे हाइपरथर्मिया हुआ इसको, इसका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया है। It occurs when the body heart regulation mechanisms are disrupted, causing the heart temperature to risk. यानी कि कहा गया है कि हाइपरथर्मिया एक ऐसी स्थिति है, हाइपरथर्मिया जिसमें कि तापमान बहुत अधिक हो जाता है। यह तब होता है जब शरीर के तापमान नियंत्रण बाधित हो जाते हैं, यानी कि जो आपका तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर नियंत्रण बाधित हो जाते हैं, जिससे शरीर क्या होता है? शरीर का तापमान बढ़ जाता है। देखो, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, बहुत सारा पसीना आने लगेगा। किसके कारण? आपके टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में क्या होगा? ऐसे ही कुछ होगा जिसके कारण आपको पसीना आने लगेगा आपकी स्किन पर, और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी जल्दी जल्दी से। फिर इसका अपोजिट आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज ए कंडीशन इन विच द बॉडीज टेम्परेचर इज टू लो, यानी कि इसमें क्या होगा? आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, इसमें जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा, और उसमें था टेम्परेचर जो होगा उसमें हाई था, इसमें लो होगा। इट ऑकर्स व्हेन द बॉडीज हार्ट रेगुलेशन मैकेनिज्म्स आर डिस्प्यूटेड, कॉजिंग द हार्ट टेम्परेचर टू ड्रॉप। यानी क्या कहा गया है कि यह तब होता है जब शरीर के तापमान नियंत्रण तंत्र बाधित हो जाते हैं, जिससे शरीर का तापमान गिर जाता है। जैसे कि आपका जो शरीर का वो तापमान होता है, जैसे कि आपका शरीर का तापमान है 37 डिग्री, तो वो क्या होगा? गिर कर 25 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। हाइपरथर्मिया, क्योंकि तापमान गिरेगा आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा क्या होगी? ठंड लगने लगेगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं, यानी कि हाइपोथर्मिया कंडीशन कहते हैं इसको हम। ओके गाइस, ये आपको समझ में आ गया, जिसमें आपको क्या होगा? बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगेगी। एक कंडीशन आती है हाइपोक्सिया की, वो तो तीन हो गए, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया नहीं,
हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया। अब एक और आती है जिसमें हम कहते हैं हाइपोक्सिया। आपने नाम सुना होगा। हाइपोक्सिया का मतलब होता है जो आपको ऑक्सीजन लेवल है वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इज लो, यानी कि जो आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ओके, जिस सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, प्रॉब्लम्स। तो यानी कि हाइपोक्सिया इज ए कंडीशन विच द बॉडीज एंड पार्ट ऑफ द बॉडी डोज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाएगी। It occurs when the oxygen supply to the bodies is disrupted, causing the body's tissues to become oxygen deficient. Hypoxia can be caused by a variety of factors including high altitude, एयर पॉल्यूशन, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है जो आपकी ब्लड यानी कि रक्त की कमी, ब्लड की जो कमी होगी, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड इज लो, यानी कि आपकी कम हो जाएगी एनीमिया कंडीशन में। एंड रिस्पायरेटरी डिसीजेज, आपको श्वसन में भी प्रॉब्लम होगी। हिंदी में देख लेते हैं। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर या शरीर का एक हिस्सा पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं कर पाता, यानी कि आपको आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी, जिससे क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत होगी सांस लेने में। यह तब होता है जब शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति अबाधित हो जाती है, जिससे शरीर के उत्तर ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित होते हैं। हाइपोक्सिया के कई कारण हो सकते हैं, यानी कि इन कारणों से आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत होगी यदि ये आपको लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें उच्च ऊंचाई, यदि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डरते हैं तो आपको सांस लेने में बहुत परेशानी होगी। वायु प्रदूषण के कारण भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। एनीमिया के कारण, ब्लड की कमी के कारण भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। श्वसन रोग यानी कि रेस्पिरेटरी, यदि आपको रोग हुआ तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे ना, क्योंकि श्वसन का मतलब भी होता है सांस लेना। इसलिए इसमें क्या होगा, O2 की बहुत कमी होगी, O2 ऑक्सीजन की। सिम्टम्स ऑफ साइन ऑफ हाइपोक्सिया, जब आपको हाइपोक्सिया होगा तो आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो देख लेते हैं। साइनोसिस देखने को मिलेगा, आपके जो अंगुलियां होती हैं वहां पर ब्लू यानी कि ब्लू कलर हो जाएगा। ओके, किसके कारण, साइनोसिया के कारण, यदि आपको ऑक्सीजन की कमी है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में परेशानी। टैचिकार्डिया, मतलब कि टैचिकार्डिया है, जिसमें क्या होता है कि आपको धड़कन होती है वो तेज होने लगेगी। और फिर है अनकॉन्शियसनेस। ओके, आपको बहुत अजीब सा फील होने लगेगा ऐसे ही, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की कमी, आपका जो शरीर होगा वो वीकनेस हो जाएगा इसीलिए। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब लाइक कर देना यार गाइस, एक बटन ही तो दबाना है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।